कटनी क्या है? कटनी क्या होता है? खेती काटते हैं ना, पहले किसान क्या करता है? बीज छिड़कता है ना, और जब वो बीज छिड़कता है उसके बाद खाद डालता है, पानी देता है, फिर फसल बढ़ती है, फिर क्या करता है? फिर उसकी कटाई होगी। तो जब कटाई होती है उसको क्या बोलते हैं? कटनी बोलते हैं ना। तो उस समय क्या होता है कि भूसे को वो खत्ते में रख लेता है और गेहूं को बाहर फेंक देता है। क्या करता है? गेहूं को खत्ते में रखता है और भूसे को बाहर फेंकता है। अच्छी को खत्ते में रखेगा और जो निकम्मी है उसे क्या करेगा? फेंक देगा उसे। तो कटनी में क्या होता है? एक सेपरेशन होता है, सेपरेट किया जाता है। किससे? भूसी को गेहूं के साथ अलग किया जाता है। क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। उपवास में क्या होता है? इंसान अलग होता है। इंसान उपवास में क्या करते हैं? हम किससे अलग होते हैं? संसार के कामों से हम अलग। पर वैसे अगर हम देखें तो उपवास के अंदर हम किससे अलग होते हैं? खाने से। किससे अलग हो जाते हैं? खाने के साथ क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और सेपरेट होकर फिर हम यहोवा की उपासना करते हैं, यहोवा की आराधना करते हैं, हम यहोवा के सामने दीन हो जाते हैं। तो यही बातें हैं जो आज हमें कटनी के अंदर जो इस्तेमाल होती है उसमें क्या करते हैं कि सेपरेट किया जाता है। उस समय सेपरेट कौन करेगा? अलग कौन करता है? खेत को काटने वाला किसान। कौन करता है? खेत को काटने वाला किसान जो है वो भूसे को अलग करेगा और तूरी को अलग करेगा। जो अच्छी फसल है, जो अच्छा बीज है, उसको कहाँ रखेगा? खत्ते में। और जो निकम्मा है उसको फेंक देगा, उसको जला देगा। तो ये काम कौन करेगा? है ना, यहोवा करेगा। क्योंकि कटनी जो क्या है? जगत का अंत है। बोलो, कटनी क्या है? कटनी क्या है? हाँ, जब ये दुनिया का अंत आएगा उसको क्या बोलते हैं? कटनी। क्या बोलते हैं? कटनी का अर्थ क्या है? जगत का अंत। ठीक है। अब जब कटनी का समय आता है उस समय सारा का सारा जो दामोदर है, सारा का सारा जो उसमें निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है, वो यहोवा ने लेना है। उसका दूत आएगा, वो अपना हंसुआ बढ़ाएगा और फसल को काटेगा। वो अच्छे को बुरे से अलग करेगा, वो गेहूं को भूसी से अलग करेगा। लेकिन उपवास क्या करता है? वो तो एंड की बात है, यहोवा ने करना है। लेकिन उपवास क्या करेगा? उपवास में हम अपने आप को सेपरेट करेंगे, हम अपने आप को अलग करेंगे। किससे अलग करेंगे? बुराई से अलग करेंगे, ऐसे कामों से अलग करेंगे जिससे यहोवा को नफरत है, जिससे यहोवा को घिरना है। आपने देखा होगा घरों के अंदर गेहूं होता है, गेहूं में क्या लग जाता है? घुन लग जाता है ना। तो वो घुन वाले गेहूं को आप पिसवाते नहीं पिसवाते ना। क्या करते हैं फिर उसके साथ? फटक के अलग करते हैं। फिर क्या करते हैं? कुछ ऐसे करते हैं, उस गेहूं को धूप में ले जाके रख देते हैं। गेहूं को क्या करते हैं? धूप में ले जाकर रख देते हैं। जब धूप पड़ती है उसके ऊपर तो क्या होगा? जो घुन क्या है? हाँ, घुन हट जाएगा और गेहूं अलग हो जाता है। ऐसे ही होता है ना। ये तो हम सब जानते ही, हमारे घरों की बातें है ना। तो अभी हमारे पास समय है, अभी हमारे पास टाइम है, अभी हमारे पास समय है कि उपवास के द्वारा
हम अपने आप को घुन से अलग करें। गेहूं को क्या किससे अलग करना है? घुन से। और घुन से अलग होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? धूप की। किसकी जरूरत पड़ती है? हाँ, उस गर्मी की, उस सेक की। और वचन के अंदर लिखा है कि यहोवा क्या तेरा वचन आग के समान नहीं है ना? तो जब वचन का सेक हमारे जिंदगियों के ऊपर आएगा, जब वचन के सेक को, वचन की आग को हम अपने हृदय में रखेंगे, तो क्या घुन यहां आएगा? अगर घुन लगा हुआ है तो घुन भाग जाएगा। समझ आ रहा है? समझ आई बात? तो वचन की सेक को, वचन की आग को जब आप अपने अंदर रखेंगे तो वो क्या करेगा? घुन को निकालता जाएगा। अब आज फैसला हमारे हाथों में है कि हम वचन की आग के द्वारा अपने जीवन से घुन को निकाले या ना निकाले। निकाले क्या ना निकाले? क्योंकि बुराई जो है, गुनाह जो है, या संसार की बातें जो है, संसार के काम जो है, वो घुन के समान है जो गेहूं को खाते हैं, जो हमें खाते हैं। पाप क्या करता है? इंसान को खाता है। इंसान को क्या करता है? यहेजकेल ने एक दर्शन देखा था ना, एक तराई थी। कैसी तराई थी? सूखी हड्डियों से भरी हुई थी ना। तो उसके मांस को किसने खाया था? पाप ने खाया था ना। उनकी वो दुर्दशा क्यों हुई? पाप के कारण हुई। तो पाप जो है, संसार की जो बुराई जो है, वो इंसान को खाती है, इंसान के मांस को खाती है, उसके पैसे को खाती है, उसके आराम को खा जाती है, उसकी शांति को खा जाती है। तो आज लोगों के जीवनों में क्या लगे हुए हैं? घुन लगे हुए हैं। क्या लगे हुए? क्या लगे हुए हैं? घुन लगे हुए हैं। वो भूसी के साथ जुड़े हुए हैं। उपवास में हमें वो सामर्थ्य मिलती है। उपवास वो साधन है जिसके द्वारा हम सेपरेट हो सकते हैं। क्योंकि उपवास का अर्थ ही है, क्या है? सेपरेट होना। क्या होना? हाँ, अपने आप को दीन करना, अपने आप को नम्र करना, अपने आप को बुराई से अलग कर लेना। क्योंकि आपने इस समय अपने कामों से, घर के कामों से या हर चीज से इस वक्त अपने आप को क्या कर लिया है? अलग कर लिया है ना। खाने की आपको चिंता नहीं है, प्यास की आपको चिंता नहीं है ना? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आज मुझे सिर्फ यहोवा की आराधना करनी है। आपने अपने आप को क्या कर लिया? हाँ, तो आज हमारे पास समय है, आज हमारे पास मौका है कि हम अपने आप को क्या करें? सेपरेट करें, अलग करें बुराइयों से, संसार के कामों से, घुन से हम अपने आप को अलग करें। क्योंकि घुन क्या करेगा? गेहूं को खाएगा। पाप क्या करेगा? बुराई क्या करेगी? हमें खाएगी, खा जाएगी। अगर घुन को गेहूं से अलग नहीं करोगे तो घुन क्या करेगा? पूरी तरीके से गेहूं को खा जाएगा। तो आज फैसला हमारे हाथों में है कि हम अपने आप को अलग करें या ना करें। पर कल फैसला यहोवा के हाथों में होगा। हालेलुया। कल फैसला किसके हाथ में? किसके हाथ में? हाँ, अगर आज हमने इस दुनिया में रहते हुए अपने आप को बुराई से सेपरेट कर लिया, अपने आप को गुनाह से सेपरेट कर लिया, तो फिर वो हमें इस संसार से सेपरेट करके, अलग करके अपने राज्य में रखेगा, अपने राज्य में ले जाएगा। आमीन। और अगर सेपरेट नहीं किया, अलग नहीं किया, तो जो जगह भूसी को जहां डाला जाता है, वहां कीड़े खाए हुए गेहूं को भी डाल दिया जाएगा। जिनमें घुन लगे हुए हैं उन गेहूं को भी कहां डाल दिया जाएगा? निकम्मी को उठाकर आग में डाल दिया जाएगा, नरक की कुंड में डाल, वहां हमेशा का रोना और दांतों का पीसना है। इसलिए आज हमारे पास क्या है? आज हमारे पास मौका है। आज हमारे पास मौका है कि हम अपने आप को क्या करें? क्या करें? अलग करें। क्या करें? क्या करें? हाँ, उन बुराइयों से,
उन कामों से जिससे यीशु मसीह को नफरत है, जिसके बारे में बाइबल हमें बताती है कि हमें नहीं करना। तो आज हमारे पास मौका है, हमारे पास समय है। कल मौका किसके पास होगा? किसके पास होगा? हाँ, उस समय में हमारे पास बिल्कुल समय नहीं होगा, या हमें बिल्कुल टाइम नहीं दिया जाएगा, चांस नहीं होगा कि उस समय हम पापों से तौबा करें, पश्चाताप करें, अपने आप को अलग करें। आज हमारे पास क्या है? मौका है। घुन तो गुनाह की तरह आपकी जिंदगियों में है, वचन की सेक से उन्हें भगाओ, उन्हें निकाल कर फेंको, नहीं तो वो आपको खा जाएंगे। हालेलुया। चलेंगे, हम वचन में पढ़ेंगे लूका 3 अध्याय उसके 15 वचन से। जब लोग आस लगाए हुए थे, हाँ, लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे, यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं? क्या यही मसीह तो नहीं है? तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है, परंतु एक आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, हाँ, मुझसे सर्वशक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं मैं तो इस योग्य भी नहीं हूँ कि उसके जूतों का बंद खोल हाँ, सकूं। उसके जूते का फीता खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप, हाँ, उसका सूप, क्या सूप जानते हैं क्या होता है? क्या होता है ना? देखा है ना आप सबने? क्या करते हैं? गेहूं को फटका जाता है ताकि क्या हो? भूसा अलग हो जाए, है ना? तो बाइबल कहती है उसका सूप उसके हाथ में है। और हाँ, वह अपना खलियान अच्छी तरह से साफ करेगा। हाँ, अपना खलियान अच्छी तरह से साफ करेगा, क्योंकि सूप क्या करता है? भूसे को, गेहूं को अलग कर देता है। आपको पता है यहोवा कई बार हमें फटकता है। क्या करता है? क्या करता है? फटकता है। जो तूरी हमारे साथ, तूरी का अर्थ क्या है? भूसा। तो भूसा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो अलग हो जाए। अब मैं आपको बताता हूं कैसे वो फटकता है। जब फटकते हैं तो गेहूं ऊपर नीचे होता है, नहीं होता? होता है ना? आप कभी झूले में गए हो, जब ऊपर नीचे होता है कैसा लगता है? डर लगता है ना उस समय, है ना? ऊपर नीचे जाएंगे तो क्या लगेगा? डर लगेगा ना। तो जब ऊपर नीचे जाएंगे तो डर लगेगा। यहोवा क्या करता है? सूप की तरह हमें फटकता है, वो हमें ऊपर नीचे करेगा। हमारे ऊपर विपत्तियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, तकलीफ आएंगे। जब तकलीफ आएगी ना, जब प्रॉब्लम्स आएंगी, पता है कुछ ऐसे लोग जो दावा करते हैं मैं तेरे लिए तो जान देने को भी तैयार हूं, तेरे लिए तो जान हाजिर है, बस पैसे मत मांगना, है ना? लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती है वो हमारे साथ खड़े नहीं होंगे नहीं। तो वो हमारे जीवन के साथ कैसे चिपके हुए हैं? भूसे के समान। जब हमारे ऊपर तकलीफ आएगी, जब हमारे ऊपर विपत्ति आएंगी, जब हमें परखा जाएगा, हमें फटका जाएगा, तब क्या होंगे? वो हमसे दूर हो जाएंगे। क्या आपके साथ हुआ नहीं ऐसा? जब आपके जीवन के ऊपर दुख आए तो आपके जो प्रिय थे आपको छोड़ के नहीं गए आपको छोड़ के चले गए ना, आपको छोड़ के, है ना? उन्होंने साथ क्या कर छोड़ दिया? नहीं। हाँ, तूरी अलग हो गई, भूसा अलग हो गया और गेहूं अलग हो गया। जब फटका जा रहा था, जब प्रॉब्लम्स आ रही थी, जब विपत्ति आ रही थी, जब पीड़ाओं में हम थे, हमने देखा अपने सब छोड़ के चले गए। किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने आंसू नहीं पोंछे, किसी ने आकर हमें तसल्ली नहीं दी। तब गेहूं का ध्यान सिर्फ यीशु मसीह की ओर गया और अब हमने अपनी आस यीशु मसीह के ऊपर लगाई कि तू ही मेरा सब कुछ है। हालेलुया। हम भूसे को छोड़कर अपने स्वामी के हाथों में आ गए। हालेलुया। तो यहोवा ऐसे इंतजाम करता है, इस तरीके से वो हमें सूप में फटकता है
ताकि जो तूरी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो भूसा हमारे जिंदगियों के साथ जुड़ा हुआ है, उनको वो अलग कर दे। हालेलुया। उस समय पहचान होगी कि कोई भी आपका नहीं है, कोई भी आपका जिन रिश्तों के ऊपर, जिन लोगों के ऊपर आप आस लगाए हुए हैं कि वो आपको संभालेंगे, वो आपके साथ खड़े होंगे, वो आपको छोड़ जाएंगे। उस समय में जब आपको फटका आ जाएगा, हालेलुया, आपको फटका आ जाएगा। किसमें फटका जाएगा? हाँ, फटका जाएगा। तो इससे अच्छा है ना कि हम खुद ही अपने आप को दूरी से अलग करें, नहीं तो यहोवा अलग करेगा। आमीन। या तो हम खुद अपने आप को सेपरेट कर ले, अलग कर ले, नहीं तो फिर क्या करेगा यहोवा? वो अलग करेगा, वो अलग करेगा। वो हमें सूप में फटकेगा और दिखाएगा, मेरे बेटे तेरे साथ कोई भी नहीं, कोई तुझे प्यार नहीं करता, मैं ही तुझे प्यार करता। और जब हम तूरी से अलग हो जाएंगे तो फिर वो गेहूं को लेकर कहाँ रखेगा? अपने खत्ते में रखेगा। हालेलुया। वो हमें अपने रचे में रखेगा। तो यूहन्ना ने क्या कहा? उसका सूप उसके हाथ में। गेहूं को अच्छे तरह वो साफ करेगा और भूसे को अलग कर देगा। फिर क्या लिखा है? और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं है जला देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़े होंगे जो अविश्वास की बातें करते हैं, जो बुराई की बातें करते हैं, इधर उधर की चुगली की बातें करते हैं, ठट्ठा करते हैं, मजाक करते हैं, वो हमें बुराई की ओर लेकर जाते हैं। उनका जीवन खुद प्रार्थना में नहीं है, उनको देखकर हम भी ठंडे पड़ने लग जाते हैं। उनका जीवन खुद मसीह के साथ वफादारी से नहीं है, हम भी देखकर ठंडे होने शुरू हो जाते हैं, है ना। फिर यीशु मसीह फटकेगा, वो फटकेगा और गेहूं को अलग करेगा और भूसे को अलग कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो गेहूं को अच्छी तरह साफ करेगा। लेकिन आज हमारे पास मौका है, उपवास के द्वारा हम उन बातों के ऊपर जय पा सकते हैं, अपनी बुराई के ऊपर जय पा सकते हैं। उपवास वो रास्ता है, उपवास वो तरीका है जब आप यहोवा के चरणों में घुटनों के बल आएंगे, आंसू बहाएंगे, रोएंगे, बिलखेंगे, यहोवा मुझ पर दया कर, मैं इस पाप के ऊपर से आजाद होना चाहता हूँ, मैं इस बुराई में फंसा हूं, मुझे आजाद कर। आप आजाद होंगे, छुटकारा होगा। उपवास हमें अपने आप को दीन करने के लिए, अपने पापों से तौबा करने के लिए, और जब आप अपने पापों से मन फिराएंगे, गुनाह को छोड़ देंगे, दीन कर लेंगे, फिर पता क्या होगा? फिर आप पुकारेंगे, यहोवा उत्तर देगा। आप पुकारेंगे, वो सुन लेगा। तभी उपवास प्रार्थनाओं के उत्तर आते हैं। कब आएंगे? जब इंसान मन फिराता है, जब इंसान अपने आप को दीन कर लेता है। हालेलुया। तो हमने दो बातें सीखी कि गेहूं को कैसे साफ किया जाता है। एक तो जब उसमें घुन लग जाता है तो कहाँ रख दिया जाता है? कहाँ रखा जाता है? धूप में। ऐसे ही वचन की आग हमारी जिंदगियों से क्या करेगी? घुन को दूर करेगी। हालेलुया। फिर भूसी से जब उसे अलग किया जाता है तो क्या, कहाँ पे किया जाता है? सूप में ना, उसको फटका जाता है और उसे अच्छी तरह साफ किया जाता है। ठीक, तो हम कटनी के बहुत नजदीक है। जगत का अंत होने वाला है, जगत का अंत होने वाला है। और अंत होने से पहले, इससे पहले कि हम अपने जीवन को इस दुनिया में से छोड़ दें, आखिरी सांसें लेने लगे, हमारे प्राण हमारी शरीर से निकल जाएं, उससे पहले बहुत जरूरी है कि हम अपने आप की सफाई कर लें, अपने आप की सफाई कर लें। तूरी से अलग हो, घुन से अलग हो। नहीं, यहोवा का तरीका तो फिर पता ही है। बाइबल ध्यान करती है अपने पिता के हाथों में पढ़ना, क्या भयानक बात है ना। नहीं तो फिर वो हमें फटकेगा, वो हमें सेक में डाल देगा।
वहां पर फिर वो हमें घुन से अलग करेगा, हमें भूसे से अलग करेगा। ठीक, तो हम सीख रहे हैं कटनी के बारे में कि कटनी होने वाली है, जगत का अंत होने वाला है। उपवास वो तरीका है, वो साधन है जिससे हम अपने आप को बुराई से सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक, एक और वचन पढ़ेंगे मरकस 4 अध्याय 26 वचन से। मरकुस 4 अध्याय 26 वचन से। फिर उसने कहा, हाँ, फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य हाँ, यहोवा का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वे ना जाने। हाँ, पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर तब बाले। हाँ, अब देखो किसान क्या करता है, बीज को छींट देता है। क्या करता है? छींट देता है। छींटने के बाद उस बीज में अंकुरित आते हैं। अंकुरित पता है, देखा ना आपने, देखा ना, अंकुरित आते हैं। अंकुरित के बाद क्या होता है, बालें तैयार होती हैं। बालें देखी ना आपने, गेहूं की बालें आती हैं। और बालों के बाद क्या होता है, उसमें दाना आता है, गेहूं का फल आता है, उसके अंदर गेहूं का फल आता है। अब आपको देखना है आप कौन से स्टेज पे हैं। जब वचन को बोया जाता है हमारे हृदय के अंदर, जब वचन को बोया जाता है, एक स्टेज होता है, अंकुरित आना शुरू होते हैं, यानी कि वचन जड़ पकड़ना शुरू करता है। ठीक, फिर एक स्टेज आता है, वो बढ़ना शुरू करता है बालों के रूप में। अब मान लो हम सारे यहां पर हैं, सारे एक विश्वासी लग रहे हैं ना, सारे ही आत्मिक लग रहे हैं, सारे ही बढ़िया लग रहे हैं। ठीक, लेकिन कटनी के समय यह पता लगेगा कि किस बाल के अंदर फल है और किसमें नहीं है ना। कब पता लगेगा? अभी तो साथ साथ चल रहे हैं। पर आप जानते हैं अपने जीवन के बारे में कि मुझ में पवित्र आत्मा के 9 फल है या नहीं है? आप जानते हैं अपने बारे में। कटनी के समय तो प्रकट हो जाएगा, है ना, क्योंकि आग न्याय करेगी। कटनी के समय तो प्रकट हो जाएगा, लेकिन आज बालों को पता है कि हमें फल है नहीं, उनको पता है। तो स्टेज है, आज बालें खड़ी हो चुकी हैं, कुछ में फल है, कुछ में, कलीसिया में भी ऐसे ही लोग हैं, बालें खड़ी हो चुकी हैं, कुछ में फल है और कुछ में फल है, कुछ में हाँ। आप अपने जीवन को चेक करो। अंकुरित फूल फट चुका है, बालें आ गई हैं, क्या फल है क्या नहीं है? क्या हमें फल है? सोचो अपने जीवन के बारे में, गौर करो अपने जीवन के बारे में। क्या प्रेम का फल है मुझ में? क्या दया का फल है मुझ में? क्या क्षमा का फल है मुझ में? नम्रताई है मुझ में? दीनताई मुझ में है? संयम मुझ में है? विश्वास मुझ में है? क्या ये फल मेरे जीवन में है, या बस बालों की तरह बढ़ता जा रहा हूं मैं? दूर से देखने में सुंदर ही लगती हैं, पर हकीकत कुछ और है। हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है? किसी को नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बालों के समान बालें बढ़ती हैं, लेकिन कटनी के समय पता लगता है कि इनमें फल है या हाँ। आज हमारे पास मौका है कि हम अपने आप को चेक करें, क्या मेरे जीवन में पवित्र आत्मा के फल हैं या नहीं। ये वैसे ही दिखावे का जीवन है, क्योंकि जब किसान आएगा तो किसान को क्या चाहिए? क्या चाहिए? अब किसान इतनी मेहनत करता है,
बीज को डालता है, जागता है, खून पसीना बहाता है, इतनी मेहनत करता है। क्यों करता है? बालों के लिए, भूसे के लिए, किसके लिए? किसके लिए? आप भी मेहनत करते हो, किसके लिए? फलों के लिए करते हो ना। तो यहोवा को भी क्या चाहिए? फल चाहिए। हमारे जीवनों में वो फल क्या आज है? क्या वो फल आज हमारे जीवनों में है, या बस बालों की तरह देखने में ही सुंदर, देखने में ही अच्छी लग रही है, पर सच्चाई हकीकत अंदर से कुछ और ही है। हालेलुया, हालेलुया। चुंगी लेने वाले ने पता क्या किया? बालों के समान तो बड़ा सुंदर था वो, बड़ी पैसा उसके पास, बढ़िया उसकी रेपुटेशन, सब कुछ बहुत अच्छा, लेकिन उसको पता था मेरे अंदर फल नहीं है। उसको पता था मेरे अंदर फल नहीं है, मेरे अंदर फ्रूट नहीं है। वो मंदिर में गया, स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, और छाती पीटी और कहा, यहोवा मुझ पर दया कर, यहोवा मुझ पर। हाँ, वो पुकारा। यहोवा ने क्या किया? उसके पाप को हटाकर उसे फलों से भरपूर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जब इंसान भूमि अपने आप को आपने देखा बंजर भूमि में क्या फसल उगती है? उगती है? या कठोर भूमि में फसल उगती है? कौन सी भूमि में उगती है? जो सॉफ्ट होती है। कौन सी भूमि? सॉफ्ट, नम्र, यानी कि हाँ, जो फूली मिट्टी है, जो बिल्कुल नम्र है, नरम है, जो नरम मिट्टी है, उसी में क्या होगा? उसी मिट्टी में फल आएगा। तो जब तक हम बांझ की तरह रहेंगे, या बंदर की तरह रहेंगे, या कठोर जमीन की तरह रहेंगे, फल हमारे जीवनों में नहीं आ सकते। लेकिन हमें नम्र बनना पड़ेगा, हमें दीन बनना पड़ेगा, तभी यहोवा हमारे जीवन में फ्रूट को लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है? आगे बढ़े तो मरकुस कहता है कि फिर बाले और बालों से तैयार दाना आता है, और जब दाना पक जाता है तब क्या होता है? हसिया लगाया जाता है। हसिया देखा आपने? देखा ना? हसिया लगाया जाता है और फिर फसल को काटा जाता है, हसुआ लगाया जाता है, और जो फल हैं उनको खत्ते में रखा जाता है, और जो भूसा है उसको आग में डाल दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे तो वचन बयान क्या करता है? हमारे काम, हमारे साथ जो फल जुड़े थे वो हमारे साथ चले जाएंगे। हालेलुया। क्या जाएंगे? फल चले जाएंगे। जो काम हमने मसीह यीशु में किए, जो काम हमने मसीह यीशु में किए, क्योंकि आपको पता है हम लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, हम लोगों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन यहोवा को धोखा नहीं दे सकते। उसको धोखा नहीं दे सकते, उसके सामने दिखावा नहीं कर सकते, उसके सामने हम ऐसे नहीं बन के रह सकते कि हम बहुत धर्मी। वो अंदर से देखता है। कहाँ से देखता है? वो कहाँ से देखता है? वो अंदर से देखता है। हालेलुया। तो आज मौका किसके पास है? किसके पास है? आपके पास है ना? तो लाभ उठाएंगे उसका, या टाइम बर्बाद करेंगे, या टाइम पास करेंगे? लाभ उठाएंगे उसका, उठाएंगे, और अपने आप को बुराई से क्या करेंगे? बुराई से क्या करेंगे? हाँ, एक और दृष्टांत हम देखेंगे बाइबल में, मत्ती 13 अध्याय 24 वचन से। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है, हाँ, जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था। पर जब लोग सो रहे थे
हाँ, उसका शत्रु वैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला। हाँ, जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी हाँ, जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने हाँ, इस पर खेत के दासों ने हाँ आकर उससे पूछा हाँ, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में हाँ, अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया? अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे हाँ उसमें कहाँ से आए? हाँ। अब देखो, बीज बोने वाला यहोवा है। मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह कौन है? बीज बोने वाला। खेती हम लोग हैं। खेती कौन है? खेती कौन है? हम लोग। अब उसने तो अच्छा बीज बोया। अब मैं यहां पर आपके मनों में कौन सा बीज बो रहा हूं? कौन सा बीज बो रहा हूं? कौन सा बीज बो रहा हूं? अच्छा बीज। लेकिन जब आप यहां से बाहर गए तो आपके दोस्त मिल गए, आपकी सहेली मिल गई, शैतान उनके मन में बैठा हुआ था। आपको तो आपकी सहेली नजर आ रही थी, आपको तो आपका दोस्त नजर आ रहा था, पर शैतान कहाँ था? छुपा हुआ था ना अंदर। सांप के अंदर कौन छुपा हुआ था? कौन छुपा हुआ था? उसने कौन सा बीज बोया? कौन सा बीज बोया? जंगली बीज बो दिया। चर्च जाने से क्या होता है? 5 साल हो गए, क्या मिल गया तुम्हें जाकर? अरे उस थिएटर में बहुत बढ़िया मूवी लगी हुई है, वहां चलते हैं, है ना? शादी में चलते हैं। वो नाटक सीरियल बहुत बढ़िया आता है ना? ऐसे बीज आकर क्या करेगा? वो बोएगा। ऐसे बीज आकर वो बोएगा। छुप कर बैठा होता है वो लोग। जंगली बीज बोकर चला जाएगा। और जब दोनों बीज बढ़ेंगे, आपका जीवन कैसा हो जाएगा? आपने वचन जो सुना, आप वो भी कर रहे हैं चर्च में आकर, और जो जंगली बीज सुना था, जंगली बातें सुनी थी, संसार में जाकर वो भी कर रहे हैं। दोनों बीज बढ़ रहे हैं। और ऊपर से यहोवा देख रहा है, स्वर्गदूत देख रहे हैं, हमने तो अच्छा बीज बोया था। भी प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, आराधना करो, यहोवा के साथ चलो, और ये जंगली बीज ये कौन बो के चला गया? है ना? अब हवा के मन में तो अच्छा बीज था ना, अच्छा बीज था ना, लेकिन शैतान कौन सा बीज बो गया? जंगली बीज। तो दोनों बीज बढ़ने लगे ना। लेकिन जब काम प्रकट हो गए, बीज की पहचान हो गई, कौन सा जंगली है और कौन सा अच्छा है, तो स्वर्गदूतों ने कहा, क्या तू चाहता है हमें अभी जाकर जंगली बीज को उखाड़ के फेंक दे उनके अंदर से? अब जब जंगली बीज को उखाड़ेंगे तो उसके साथ हाँ, गेहूं भी, उसकी बालें भी क्या हो जाएंगी? उखड़ जाएंगे। यहोवा कहता है रुक जाओ, अभी इन्हें मौका देते हैं कि ये जंगली बीज को अपने जीवन से निकाल फेंके। हालेलुया। जंगली बीज से सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए। अभी इनके पास मौका है। क्या है अभी इनके पास? अभी मौका है, अभी समय दिया गया है कि जंगली बीज से अपने आप को अलग कर ले। संसार की परंपराएं, रीति रिवाज, आज बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? संसारिक परंपराएं, संसारिक चीजें कर रहे हैं। क्या है? ये जंगली बीज है जो आपको फल लाने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जंगली बीज बोने वाले भी आपके घर के अंदर ही बैठे हुए हैं, आपके आसपास ही बैठे हुए हैं। और अच्छा बीज बोने वाला यहोवा का कलाम, यहोवा का वचन। अब आपके ऊपर है, आप कौन से बीज को अपने जीवन में जगह देते हैं, आपके ऊपर है। अगर जंगली को जगह दोगे तो वो जंगली बना देगा। क्या बना देगा? क्या बना देगा? संसार के लोग कैसे हुए पड़े हैं? कैसे हुए पड़े? जंगली लोगों को लोग समझते ही नहीं है। समझते हैं क्या? नहीं। कैसे मारते हैं, काटते हैं, है ना? कैसे लड़ते झगड़ते हैं, समझते हैं? नहीं समझते। तो अगर उस बीज को अपने अंदर ले लेंगे तो फिर आप भी उनके जैसे ही बन जाएंगे। इसलिए
हमें कौन से बीज को अपने अंदर लेना है? कौन से बीज को लेना है? हाँ, सोच समझ कर लोगों की बातें सुनो, वो क्या बोल रहे हैं। अगर वो जंगली है कट कर दो, नहीं मुझे इस बात को अपने अंदर नहीं रखना, मुझे अपना ध्यान यहोवा के वचनों में लगाना है, मुझे अपना ध्यान यहोवा के वचनों में लगाना है, मुझे अपने आप को यहोवा के वचनों में लौलीन करना है। क्योंकि ये जो जंगली बीज है ना, ये हमें बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं। जैसे आदम हवा को कर दिया था, जैसे कैन को कर दिया था। कैन और हाबिल एक ही मां के बेटे थे, एक ही मां के बेटे थे ना, दोनों को एक ही जैसी परवरिश हुई। लेकिन पता है क्या हुआ था? हाबिल तो अपने पिता की सुनता था। हाबिल किसकी सुनता था? पिता की सुनता था। कैन भी अपने पिता की सुनता था। हाबिल किसकी सुनता था? अपने पिता की, पिता आदम, और वो यहोवा का वचन बताता था, यहोवा के मार्ग को बताता था। तो अब दोनों सुन रहे हैं, दोनों चल रहे हैं, लेकिन एक दिन कैन के पास शैतान आ गया। कौन आया? कौन आया? हाँ, और शैतान ने कैन के अंदर एक जंगली बीज बो दिया, उसके अंदर जेलसी का बीज बो दिया कि देख तेरे भाई की भेंट ग्रहण कर ली गई और तेरी, हाँ, उसके अंदर जंगली सुभा को उसने डाल दिया। वो हाबिल के पास भी गया, लेकिन हाबिल ने कहा शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि उसने शैतान की बात नहीं सुनी। पर कैन ने शैतान की बात सुनी और क्या हुआ? नाश हो गया। क्योंकि जो शैतान की बात को सुनता है वो क्या हो जाएगा? वो नाश हो जाएगा। तो जंगली बीज बोने वाला वैरी है, शैतान है, और वो किसी भी रूप में आपके पास आ सकता है। भेष बदल कर आएगा। टीवी सीरियल में भी आ सकता है, टीवी के अंदर यूट्यूब में भी आ सकता है, फेसबुक में भी आ सकता है। ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार के उसने हथियार तैयार किए हुए, साधन तैयार किए हुए हैं, किसी भी तरीके से आपके पास आ सकता है। बच्चों में कहां से आ रहा है? गेम्स के द्वारा आ रहा है। कहां से आ रहा है? गेम्स। बच्चे गेम में लगे रहते हैं और शैतान उसमें छुपा हुआ बैठा है, दुष्टात्माएं उसमें छुपी हुई बैठी है। आज वो वाली दुष्टात्मा मत समझे, वो वाली दुष्टात्मा जो पीड़ा देती थी, दिक्कत देती थी, है ना, इंसान को इधर भगाती थी उधर अब वो दुष्टात्मा नहीं है। अब वो दुष्टात्मा है बड़ी समझदार, अंदर बैठी रहेंगी, मन के अंदर ही बुराई के विचार चलते रहेंगे, क्रोध चलता रहेगा। इंसान को क्या बना के रखेंगी? जंगली बना के रखेगी। अब वो शरीर को नहीं खा रही, वो आत्मा को खा रही है। पहले किसको खाती थी? शरीर को। अब वो दुष्ट आत्माएं नहीं रह गई हैं, समझदार हो गए, उन्होंने तरीका चेंज कर लिया। वो कह रहे पैसे हमारा काम नहीं चल रहा था, क्योंकि वैसे मैं जाती हूँ तो ये तो डांट डपट के भगा देते हैं मुझे, तो ऐसे चुपचाप अगर मैं छुपी रहूंगी तो कोई भगाएगा? हाँ, फेस बदलकर, रूप बदलकर आज वो लोगों को भरमा रहे हैं। चुपचाप आते हैं, चल कोई बात नहीं, कौन देख रहा, कर ले, कोई बात नहीं, है ना। ऐसे वो लोगों को भरमाते हैं। आज वो लोगों को जंगली मार्ग पर जंगली बना रहे हैं, पाप में गिरा रहे हैं। आपको पता है झूठ की दुष्ट आत्मा है। अगर आप झूठ बोलना नहीं छोड़ पा रहे तो कब भरी हुई है? दुष्ट आत्मा। व्यभिचार की दुष्ट आत्मा है। अगर मन में व्यभिचार के ख्याल आ रहे हैं, व्यभिचार कर ले, बुराई कर ले, तो कौन है? दुष्ट आत्मा। चुगली की दुष्ट आत्मा है। अगर चुगली करे बगैर मन नहीं मानता, रुकते नहीं है जुबान, फिर कौन है? दुष्ट आत्मा। जेलसी की दुष्ट आत्मा है। शाऊल में कौन आ गई थी? जेलसी आ गई थी ना। हाँ, जलन की दुष्ट आत्मा है। घमंड की दुष्ट आत्मा भी है ना। दिखावे की दुष्ट आत्मा भी है। ऐसी दुष्ट आत्मा भी है जो कहती है ओहो तेरे से बढ़िया कोई है ही नहीं, तेरे से बढ़िया कोई आराधना नहीं करता, तेरे से बढ़िया कोई प्रार्थना नहीं करता,
तेरा जीवन इतना बढ़िया है। क्योंकि यहोवा का आत्मा क्या करता है? हमें दीन करता है। लेकिन शैतान का आत्मा क्या करेगा? हमें घमंडी बना देगा, हमें ऊंचा उठाएगा ताकि आराम से गिरा दे, है ना? धीरे धीरे ऊंचा उठाएगा, फिर एकदम से गिरा देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसी दुष्ट आत्माओं से, ऐसे जंगली बीज से क्या रहना है? सावधान रहना है मेरे प्रियो, क्योंकि ऐसे आज वो लोगों का जीवन बर्बाद कर रही हैं। वो डांटने से नहीं भागती कि निकल जा यीशु के नाम से, वो ऐसे नहीं भागती। वो तौबा करने से भागती है, वो मन फिराने से भागती हैं। जब वचन की सेक को आप अपने जीवन में लेंगे, वो ठहर नहीं पाएंगी, वो भागेंगी। और उपवास वो हथियार है जिससे आप ऐसी दुष्ट आत्माओं के ऊपर जयवंत हो सकते हैं। जब आप यहोवा की हजूरी में पश्चाताप करेंगे, आंसू बहाएंगे, रोएंगे, बिलखेंगे, यहोवा आपके पाप को क्षमा करेगा। फिर उस दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अधिकार नहीं चलाएगी। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। जो पाप करता है वो पाप का। अब एक जो नशा करता है उसको बोलो एक दिन नशा छोड़ दे, रह पाएगा? क्या होता है? जो उसका मालिक है ना, शराब की दुष्ट आत्मा कहेगी पी, नहीं पिएगा, उसको तड़पाएगी। कहेगी पी, नहीं पिएगा, उसको तड़पाएगी। जो चुगली करते हैं वो रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दुष्ट आत्मा क्या करेगी? उसको तड़पाएगी, क्यों ना करे, छोड़ेगी नहीं उसको, है ना? जो व्यभिचार करते हैं उनको बिना व्यभिचार करे छोड़ेगी नहीं। तो ऐसे दुष्ट आत्माओं से आजाद होने के लिए उपवास प्रार्थना है मेरी प्रियो, जिससे आप जयवंत हो सकते हैं, इन बातों के ऊपर फतेह पा सकते हैं। ठीक है? तो जंगली बीज दुष्ट आत्माओं के रूप में वो आएंगी। वो हमें क्षमा नहीं करने देंगी, वो हमें प्यार करने नहीं देंगी, वो हमें माफ करने नहीं देगी, वो हमें दया करने नहीं देगी, लेकिन बिल्कुल वो हमारा स्वभाव शैतानी बना देगी, जंगली बना देगी। यहोवा भी हमें मौका दे रहा। आज हमारे पास मौका है, आज हमारे पास समय है, अपने आप को पवित्रता में ले आए, अलगताई में ले आए, उसके इच्छा के अनुसार बन जाए। नहीं तो कल पता क्या होगा? लिखा है, आगे जाकर आगे पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे। हाँ, आगे से फिर उसने उनसे कहा, हाँ यह किसी शत्रु का काम हाँ, किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, तेरी इच्छा है यदि तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें। हाँ, उनको बटोर ले। उसने कहा नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे हाँ बटोरते हुए तुम हाँ उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। हाँ, गेहूं भी उखाड़ लोगे। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, कटनी तक बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूंगा, मैं काटने वाले से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे हाँ बटोर कर जलाने के लिए उसके गट्ठे बांध लो, हाँ और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। हाँ प्रिय जी, तो कटनी के समय अगर हम उन कामों से अलग नहीं होंगे, अगर जंगली स्वभाव अपने जीवन से नहीं निकालेंगे, पाप की बातों को अपने जीवन से नहीं निकालेंगे, तो फिर जंगली के साथ ही इकट्ठे कर दिए जाएंगे और नरक की आग में डाल। जब इस पृथ्वी के ऊपर कोई इंसान मरता है, वो जिस बुराई में मरता है, आज जब मसीह लोग फिल्मी गीतों पे डांस करते हैं, नाचते मसीह लोग, सुनते हैं फिल्मी गीत, तो जब वो फिल्मी गीत सुनते हैं या फिल्मी गीतों पे डांस करते हैं, वो शैतान की आराधना करते हैं, क्योंकि जितनी भी फिल्मी गीतें हैं वो किसने बनाई? शैतान ने बनाई। ठीक, वो डांस करते हैं क्लबों के अंदर या शादियों के अंदर या पार्टियों में, जब फिल्मी गीतों के ऊपर वो नाचते हैं, डांस करते हैं, शैतान की महिमा होती है। और कोई व्यक्ति जब उसी कंडीशन में मर जाता है, तो पता क्या होता है? नर्क के अंदर भी डीजे लगे होते हैं और नीचे आग की झील होती है, स्टेज, और उनके अंदर 4 से 6 इंच के कीले लगे होते हैं, और रात दिन वो उन कीलों के ऊपर नाचते हैं, एक पल के लिए भी वो नहीं रुक सकते। साउंड बजता है,
अगर कोई 1 मिनट के लिए भी रुका, 1 सेकंड के लिए भी रुका, दुष्ट आत्माएं आती, भाला मारती है। पता क्या बोलती है? जैसे पृथ्वी के ऊपर करते थे ना शैतान की आराधना, ऐसे ही करो। वो 1 पल के लिए भी नहीं रुक सकते। उनके पांव बार बार कीलों के ऊपर उछलते रहते हैं। इतना पीड़ा, एक सुई चुभती है तो कितना दर्द होता है। सोचो, इतनी बड़ी बड़ी कीलें घुसती हैं और रात दिन युगानुयुग के लिए, हमेशा के लिए ये पीड़ा उनकी रहेगी। तो जो शैतान के पीछे चलते हैं, जो उसकी बातों को मानते हैं, उसके लिए उसने ये ऐसे ही इनाम तैयार कर रखे हैं नरक के अंदर। वो अपने मानने वालों को ऐसी सजाएं देता है, कीड़े उनकी बॉडी के अंदर बाहर करते रहते हैं। वो अग्नि में कीड़े होते, मरते नहीं है वो। तो ऐसी पीड़ा वो अपने मानने वालों को देता है। क्या जाना चाहेंगे वहां? तो संसार और संसार के कामों से निकल आए, नहीं तो क्या होगा? शैतान वही ले जाएगा। अगर आप उन कामों को करके शैतान की महिमा करेंगे तो शैतान बदले में इनाम तो देगा ना? नहीं देगा। अगर आप यहोवा की महिमा करेंगे, उसके बड़े नाम को जलाल देंगे, तो यहोवा आपको महिमा देगा, वो आपको इनाम देगा, वो आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अंत के दिनों में क्या होगा? शैतान को और मौत को, नरक को और आग के झील में डाल दिया जाएगा। आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। वह हमेशा के लिए रोना और दांतों का पीसना, तड़फना होगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमारे पास मौका है कि जंगली अगर बीज हमारे जीवन में है, कोई संसार का ऐसा जंगली बीज, गंदा बीज, तो दुष्टात्माओं के काम है, तो संसारिक काम है, हमारे जीवनों में है, तो आज उपवास प्रार्थना के द्वारा उसे निकालें, अपने जीवन से दूर करें, अपने आप को सेपरेट कर ले, अलग कर ले, नहीं तो कल को यहोवा अलग कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा आपको वचन? बोर तो नहीं हो रहे? और आगे चले आगे, ठीक है। और वचन पढ़ेंगे मत्ती 13 अध्याय 47 वचन से। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया, हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। जब जाल भर गया, मछुए उसको किनारों पर खींच लाए, अच्छी अच्छी बर्तनों में इकट्ठी कर ली। हाँ, निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में कटनी के समय ऐसा ही होगा। हाँ, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। हाँ, जहाँ रोना और दांतों का पीसना। अब यीशु मसीह ने एक और दृष्टांत कहा। क्या बताया? कि स्वर्ग का राज्य किसके समान है? किसके समान है? बड़े जाल के समान है। जाल को क्या किया गया? कहाँ डाला? कहाँ डाला? समुद्र में। और जब जाल डाला तो उसमें कौन कौन सी मछली आई? सारी आई ना? निकम्मी भी और तो जाल किसको दिखाता है? यहोवा के वचन को। किसको दिखाता है? किसको दिखाता है? समुद्र किसको दिखाता है? समुद्र किसको दिखाता है? संसार को। और मछली किसको दिखाती है? इंसान को। किसको दिखाती है? हाँ, जब वचन सुनाते हैं तो सब प्रकार के लोग आते हैं, है ना? अब यहोवा मौका देता है कटनी तक कि तुम्हारे पास मौका है, अपने आप को सुधार लो, अपने आप को ठीक कर लो, अपने जीवन को पवित्र कर लो, अपने जीवन को शुद्ध कर लो। अब आप सोचेंगे कि अगर यीशु मसीह को मानकर कि अगर इतनी सारी दिक्कतें हैं, इतनी सारी पीड़ाएं हैं, तो इससे अच्छा हम ना माने। तो जो नहीं मानते उनके लिए और भयानक सजा होगी नरक के अंदर। क्या होगी उनके लिए? हाँ, उनके लिए भी भयानक सजा है। लेकिन जो जान गए हैं मसीह को,
जो मसीह को जान गए हैं ना, उनके लिए और भी भयानक सजा है। जो मसीह को जानकर भी पाप करते हैं, मसीह को जानकर भी उसके पीछे नहीं चलते, उसके लिए और ज्यादा भयानक सजा, औरों से 1000 गुना ज्यादा। क्योंकि वचन के अंदर क्या लिखा है? जो जानकर मार खाने के योग्य काम करेगा, वो कितनी मार खाएगा? अधिक मार खाएगा ना। आपको पता था ये काम गलत है, फिर भी कर रहे थे, तो ज्यादा मार पड़ेगी। तो क्यों मार खाने के काम करें? क्यों ना हम अपना जीवन पवित्रता में गुजारें? क्यों ना यहोवा के डर में अपना जीवन बिताए? थोड़े समय का जीवन मेरे प्रियो, कुछ समय का जीवन, फिर हमेशा का आराम होगा, हमेशा की शांति होगी, हमेशा का आनंद होगा। फिर हमें वो दुख और पीड़ा का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आज थोड़े समय के मजे के लिए, थोड़े समय का अच्छा लगेगा, लेकिन हमेशा का आग, हमेशा की आग की गंधक की झील में रहना पड़ेगा। वहां का धुआं, वहां की तड़प युगानी युग के लिए। तो स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया, मछली आ गई, अच्छी अच्छी भी है, निकम्मी भी है। जब तक कटनी नहीं आ जाता, दोनों साथ साथ है। अच्छी को अच्छी बने रहना है, निकम्मी को भी अच्छी बनना है। आज उनके पास मौका है, अभी उनके पास समय है कि वो अपने जीवन को सुधार ले, अपने जीवन को ठीक कर ले। कल मौका किसके हाथ में होगा? किसके हाथ में होगा? यहोवा के हाथ में होगा। अगर अभी हम नहीं बदले, कल वो बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा है, जगत के अंत में स्वर्गदूत आकर भेड़ को दाहिनी ओर कर देंगे और बकरी को क्या करेंगे? हाँ, अच्छी अच्छी को तो दाईं ओर, और बुरी बुरी को, निकम्मी निकम्मी को बाईं ओर कर देंगे। और जो निकम्मी हैं उन्हें आग और गंधक की झील में कहां डाला जाएगा? कहां डाला जाएगा? बोलो। हाँ, आपको ये वचन याद रहेंगे ना, तो गुनाह करते हुए आपकी रूह कांपेगी। अभी हम वचन में एक भजन संहिता 150 अध्याय को जो पढ़ रहे थे ना, वहां लिखा नाचते हुए यहोवा की। जब उसको हिब्रू में आप पढ़ेंगे ना, तो जैसे आज स्टेजों के ऊपर लोग नाचते हैं या चर्चों में लोग नाचते, ऐसे नहीं लिखा हुआ नाचना। जब हिब्रू में पढ़ेंगे तो मखोल आया हुआ है, मखोल लिखा है, उसका अर्थ पता है क्या है? कांपते हुए यहोवा की आराधना करो। कैसे? कैसे? हाँ, वो बड़ा भय योग्य परमेश्वर है, बड़ा भय योग्य यहोवा है। अगम्य ज्योति में रहता है, कोई उसके पास नहीं आ सकता। उसका सिंहासन जहां पर है, उसकी चारों ओर आग की समुंदर है, आग की धाराएं, किरणें निकलती हैं। जैसे आपने अंदर धनुष देखा है ना, सतरंगा धनुष है, उसमें कितनी किरणें होती है, मल्टीपल है ना, ऐसे किरणें निकलती हैं। वो भय योग्य यहोवा है। हम संसारिक रीति से उसको प्रसन्न नहीं कर सकते, हम यहोवा को यहोवा के तरीके से ही प्रसन्न कर सकते हैं। जब दानियल ने यीशु मसीह को देखा, नाच रहा था, कांप रहा था। क्या कर रहा था? कांपने लगा। सामर्थ्य नहीं थी अंदर कि खड़ा हो जाए, मुर्दों सा गिर पड़ा। ताकत नहीं थी उसमें, निर्बल हो गया था, कांप रहा था। जब यूहन्ना ने देखा, कांप रहा था। हालेलुया। तो लिखा, कांपते हुए, डरते हुए उसकी स्तुति करो। ऐसा ना सोचो कि नहीं वो तो दया करने वाला है, वो माफ कर देगा। दया तो करेगा, पर उसके ऊपर जो अपने पापों से मन फिराएंगे। ऐसा नहीं है कि हम बुराई भी करते रहे, हम कहें यहोवा दया करेगा। करेगा? करेगा? हाँ, जो मन फिराएंगे, जो अपने गुनाहों को मान लेंगे और उसको छोड़ देंगे, उसके लिए वो दयावंत है, उसके लिए वो प्यार करता है, उसको वो गोदी में रखता है, उसको वो संभालता है, उसके आंसुओं को पोंछता है, उसकी परवाह करता है। हालेलुया। तो कैसे उसकी आराधना करनी है? कांपते, डर के साथ, भय में होकर। पवित्र भय है ये, वो भय नहीं है जो संसार के लोग डरते हैं, वो भय नहीं है ये वो भय है जो आपको पाप से बचाता है, जो आपको बुराई से बचाता है, जो आपको दिखावे से बचाता है, जो आपको घमंड से बचाता है। ये वो डर है मेरे प्रियो, ये
देखो डर नहीं है जैसा संसार में होता है, आवाज ही नहीं निकलती है ना, किसी का हार्ट फेल हो जाता है, बंदा लुढ़क जाता है डर में, वो डर नहीं है ये, ठीक है ना, ये वो डर है कि हम बुराई से दूर भागे, गुनाह से दूर भागे, ठीक है। तो हमें डरना है, कांपना है यहोवा की उपस्थिति में, क्योंकि कटनी का समय आने वाला है, जगत का अंत आने वाला है। उससे पहले हम अपने आप को घून से अलग कर ले, तुरी से भूसे से अलग कर ले, हर प्रकार की बुराई से, गुनाह से अपने आप को अलग कर, अपने जीवन को पवित्रता में ले आए, यहोवा के डर में ले आए, यहोवा के भय में ले आए, क्योंकि वो समय बहुत शीघ्र आने वाला है। यूहन्ना ने दर्शन देखा था कि हसुआ लगाया जा रहा है, कटनी को काटा जा रहा है। एक और वचन पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं यशाया 18 अध्याय 3 वचन से। हे जगत के सब रहने वालों, हाँ, कितने लोगों? सिर्फ कलीसिया की बात हो रही है, सबकी बात हो रही है ना? हाँ, वो पढ़े। पृथ्वी के सब निवासी, हाँ, पृथ्वी के सब निवासियों, जब झंडा पहाड़ों पर खड़ा किया गया, जब झंडा पहाड़ों पर खड़ा किया जाए, उसे देखो, जब नरसिंगा फूंका जाए, जब नरसिंगा फूंका जाए, तब सुनो, क्योंकि यहोवा ने मुझसे यूं कहा है। धूप की तेज गर्मी, हाँ, कटनी के समय में ओस के बादल के समान मैं शांत होकर निहारूंगा। हाँ, दाग तोड़ने के समय, हाँ, फूल चुके और दाग के गुच्छे पकने लगे, तब वह टहनियों को हंसुओं से काटेगा, और जो फैली हुई डालियां हैं तोड़ कर अलग कर देगा। यहोवा का ये वचन है। आज झंडे पहाड़ों पर खड़े किए जा रहे हैं। झंडे पहाड़ों पर खड़े करने का अर्थ क्या है? जब झंडे खड़े किए जाते हैं, क्या अर्थ होता है इसका? युद्ध के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। जब पहाड़ों के ऊपर झंडे खड़े किए जाते थे पहले, तो किस लिए किए जाते थे? युद्ध के लिए तैयार होते थे। और आज हर कंट्री युद्ध के लिए तैयार है। हालेलुया। ये चिन्ह है सारे जगत के रहने वालों के लिए, समस्त पृथ्वी के लोगों के लिए, कि जब झंडा पहाड़ों पर खड़ा किया जाए, उसे देखो, आंख मत फेरो, क्योंकि कौन सा समय आने वाला है? हाँ, कटनी का समय आने वाला है, जगत के अंत का समय आने वाला है। तो जब झंडा पहाड़ों पर खड़ा किया जाए, उसे देखो, और नरसिंगा फूंका जाए, उसे सुनो। नरसिंगा क्या है? जब यहोवा का वचन बताया जाए, उसे सुनो, नजरअंदाज मत करो, क्योंकि समय निकट आ चुका है। यहोवा कहता है, कटनी के समय ओस वाले बादल में मैं शांत होकर निहारूंगा। निहारने का अर्थ क्या है? यीशु मसीह बादलों के ऊपर आ जाए, कलीसिया उठा ली जाएगी। हालेलुया। उसके बाद कटनी अच्छी को वो अपने कुंड में रखेगा, अपने खत्ते में रखेगा, और निकम्मी को फेंक देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वो समय बहुत निकट आ चुका है। हम अंत के समय में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब वो समय नहीं कि हम अपना जीवन बुराई में बिताएं या अपना जीवन संसार की मौज मस्तियों में गुजारें, पर समय है कि बड़े डरते और कांपते हुए यहोवा की उपस्थिति में, उसके वचनों में हम अपना जीवन व्यतीत करें। मेरे प्रियो, नहीं तो अभी फैसला हमारे हाथों में। कल फैसला किसके हाथ में होगा? किसके हाथ में होगा? किसके हाथ में होगा? आमीन। तो हमने सीखा आज वचन से, सूप किसके हाथों में है? किसके हाथों में है? हाँ, क्या करेगा वो? फटकेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? फटकेगा। वो हमें फटकेगा, भूसे को अलग करेगा। जिस गेहूं के अंदर घुन लग गया है, आग में जाने देगा, धूप में जाने देगा, गर्मी में जाने देगा, और वचन की सेक के द्वारा क्या करेगा? घुन को अलग करेगा। हालेलुया। हमारे पास मौका है,
उपवास प्रार्थना के द्वारा अपने आप को क्या करें? अलग करें बुराई से, सेपरेट करें अपने आप को। आमीन, हालेलुया। और हमने देखा जंगली बीज और अच्छा बीज। आज संसार की बातें जंगली बीज के समान है जो हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए आती है। हमने देखा अच्छी मछलियों को और निकम्मी मछलियों को। निकम्मी मछलियां भी हमारे साथ होंगी। कहीं उनके कामों को देखकर, उनके जीवन को देखकर अच्छी भी निकम्मियों के समान न चल पड़े। जैसे जो समझदार थी वो भी मूर्खों के साथ सो गई। तो कई बार अच्छे लोग भी बुरों को देखकर वैसा ही काम करना शुरू कर दें। हमें अपने आप की चौकसी करनी है, अपने आप को संभालना है, अपने आप को जांचते रहना है। कहीं मैं निकम्मी चाल तो नहीं चल रहा, कहीं मैं बुराई की चाल तो नहीं चल रहा। अपने जीवन को बार बार चेक करना है। यहोवा मैं तेरा जीवन आपके डर में, आपके भय में हो। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सीख रहे हैं आप? ठीक है, एक और लास्ट वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 वचन। हाँ, यीशु मसीह आज अपने वचन के द्वारा आपके हृदय रूपी द्वार के ऊपर का खड़ा है। हाँ, खटखटा रहा है। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर हाँ, यदि आज आप उसके शब्द को सुन रहे हैं द्वार खोलेगा, तो द्वार खोल दीजिए। तो मैं उसके पास हाँ, फिर यीशु मसीह आपके अंदर आ जाएंगे। भीतर आकर उसके उसके साथ भोजन करूंगा साथ भोजन करूंगा। और वह मेरे साथ। हाँ, देखो यीशु मसीह आज आपके हृदय रूपी दरवाजे पर खटखटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? खटखटा रहे हैं। वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपके साथ भोजन करना चाहते हैं। आप उसके वचनों से तृप्त हो जाएंगे यदि आज इन वचनों को सुनकर आप अपने हृदय को खोलेंगे। वो आपके साथ रहेगा, आप उसके साथ रहेंगे, आनंद बनाएंगे, बड़ा आनंद होगा। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, आज वो खटखटा रहा है और कुंडी हमारे हाथों में है। यीशु मसीह खटखटा रहे हैं, कुंडी किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? हम चाहे तो खोल दे और चाहे तो बंद रखें, हमारे ऊपर है ना। आज वो हमसे इजाजत मांग रहा है। यदि कोई मेरा शब्द सुनता है, दरवाजे को खोल, अपने हृदय रूपी दरवाजे को खोल। फैसला आज हमारे हाथ में है कि हम कुंडी उसके लिए खोले या ना खोले। अगर खोलेंगे यीशु अंदर आ जाएगा। हालेलुया। लेकिन याद रखिए, कल कुंडी यीशु मसीह के हाथों में होगी। कल कुंडी, कल कुंडी, कल कुंडी, हाँ, फिर हम खटखटाएंगे और वो नहीं खोलेगा। अगर आज हमने उसके लिए कुंडी खोल दी तो कल वो भी खोल देगा। और यदि आज हमने उसके लिए कुंडी नहीं खोली तो कल वो भी कुंडी, कल वो भी कुंडी, है ना। मूर्खों ने पहले कुंडी नहीं खोली, बाद में जाकर खटखटाने लगी। अंदर से आवाज क्या आई? मैं तुम्हें नहीं जानता। कुंडी खुली, कुंडी खुली, समझदारों ने खोल रखी, उनके लिए द्वार खुल गया। अगर आज आपने अपने हृदय रूपी दरवाजे को यीशु मसीह के लिए खोल दिया है, यीशु आपके अंदर आ जाएंगे और आपके जीवन को बदल देंगे। आप अपने आप को नया महसूस करेंगे, आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी और कल वो आपके लिए स्वर्ग के फाटक खोल देगा और कहेगा, मेरे बाप के धन्य लोगों, आओ मेरी महिमा में संभागी हो। लेकिन यदि आज आपने अपने वचनों को सुनकर अपने आप को कठोर रखा, आपने उसके लिए अपनी कुंडी को नहीं खोला, अपने हृदय के दरवाजे को नहीं खोला, तो कल वो भी नहीं खोलेगा। आप खटखटाएंगे, वो कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए आज हमारे पास मौका है, आज उपवास प्रार्थना में आज हमारे पास समय है कि हम हर प्रकार की बुराई को आज मसीह यीशु के वचन के द्वारा छोड़ दें और आज हम सच्चा पश्चाताप करें। यदि हम किसी जंगली बीज के साथ जुड़े हुए हैं, किसी घुन के साथ जुड़े हुए हैं, या किसी भूसी के साथ जुड़े हुए हैं, या निकम्मी मछलियों के साथ जुड़े हुए हैं, या किसी भी प्रकार की ऐसी अभिलाषाओं में जुड़े हैं, आज यीशु मसीह का वचन आपको कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, उनमें से निकल आओ, उनमें से निकल आओ, उनमें से निकल आओ। कहीं ऐसा ना हो उनमें से कोई विपत्ति तुम पर ना आ पड़े, क्योंकि यदि आप उनके साथ जुड़े रहेंगे तो जब यहोवा उनको दंड देगा, वो दंड आपके ऊपर भी आ जाएगा। वो आज कहता है, मेरे बच्चों निकल आओ,
तब मैं तुम्हारा एलोहिम यहोवा हूँगा, तुम मेरे बच्चे होगे। आज वो हमें मौका दे रहा है। आए अपने हृदय रूपी कुंडी उसके लिए खोल दे, आए अपने जीवन को उसके हाथों में दे दे, आए अपना जीवन उसके हाथों में समर्पित कर दे। वो हमारा एलोहिम यहोवा है, वो हमें संभालेगा।